Palestine! Long live Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Long live Gaza! Long live Gaza! अभी आपने जो वीडियो देखा ये वही लोग हैं जो 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद तहमद गले में लटकाकर गधैया नृत्य कर रही थी। और अब जबकि इजराइल ने इनके पिछवाड़े तोड़ डाले हैं तो ये दुनिया से रहम की भीख मांगने निकल पड़े हैं। पर कितने भी नाच कर लो, कितने भी एडिटेड वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करो, कितनी भी भ्रामक खबरें फैलाओ और कितने भी नारे लगाओ, हुरों की तलाश में भेजने का अंतिम प्रहार शुरू हो चुका है। कोई भी बचाने आने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देश इजराइल के साथ खड़े हैं। और यह भी याद रखें कि छठा देश भारत भी अपने मित्र के साथ एकजुटता से तैयार है। अब अरब लीग के 22 देश तशरीफ भिड़ाए या ओआईसी के 57 मुस्लिम देश मुसाफा करे, गाजा स्ट्रिप और फिलिस्तीन पर दोनों पर ही इजराइल का कब्जा तय है। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर एक भी मुस्लिम देश ने तशरीफ मटकाई तो इतने लटपेले जाएंगे जिसकी सूजन उतारने के लिए ग्रीस भी कम पड़ जाएगी। यूं भी ये मुस्लिम देश इस काबिल ही नहीं है कि अमेरिका या इजराइल के सामने थूथन उठा सके। अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में उतार दिया है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की सुरक्षा के लिए रवाना किया जा रहा है। इसके साथ ही यूएस आर्मी का एक विमान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर तेल अवीव आ चुका है। इस बीच इजराइल की मदद के लिए भारत ने भी अभूतपूर्व तैयारी की है। नई दिल्ली से मिली सूचनाओं के आधार पर पक्की खबर है कि भारत ने इजराइल को सैन्य मदद भेजने पर मुहर लगा दी है। इजराइल और हमास के बीच जंग में इजराइल को गोला बारूद की कमी न रहे, इसके लिए भारत भीतर खाने इसकी सप्लाई कर सकता है। गौरतलब है कि कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने दुनिया से छुपाकर भारत को गोला बारूद की आपूर्ति की थी। यही नहीं, फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त इजराइल ने भारत को स्मार्ट बम मुहैया कराए थे, जिनमें मसूद अजहर को निपटाया गया था। इसका मतलब यह है कि इस्लामिक आतंकवाद पर बड़ी चोट पड़ने वाली है। न जमीन पर न आसमान में इनका कोई भी गॉडफादर नहीं है। इसलिए गाजा पट्टी में इन्हें घेर घेर कर और ठूस ठूस कर निपटाया जा रहा है। इजराइल ने जमीनी लड़ाई शुरू करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। अभी तक इजराइल एयर स्ट्राइक से खास जगहों को निशाना बना रहा था, लेकिन इजराइल ने 3 लाख सैनिकों को गाजा पट्टी के पास तैनात कर दिया है। जब यह सैनिक आगे बढ़ेंगे तो एक भी मुसलमान आतंकी साबुत नहीं बचेगा। टैंक, तोपे और फाइटर जेट सब कुछ मटियामेट करते चले जाएंगे। यानी गाजा में आतंकियों के संघार की पटकथा लिख ली गई है। इजराइल का टारगेट अब गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को मुसलमानों से मुक्त करके इस पर कब्जा करना है। इजराइल ने पहले ही फिलिस्तीन को तबाह करके उसे एक टापू जैसा बना दिया है और उसकी 80-90% जमीन हथिया ली है। अब ताजा युद्ध में गाजा पट्टी के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाएगा। यूं भी इजराइल के हाथ ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए यहां रहने वाले तमाम आतंकियों को निपटाकर इसे यहूदियों के हाथ सौंप दिया जाएगा। 1946-48 के बीच हुए युद्ध में लाखों मुसलमानों को इसी तरह भगाया गया था। इस दरमियान इजराइल ने फिलिस्तीनी शहरों पर कब्जा कर लिया था और यहूदियों ने फरार हुए मुसलमानों के घरों खेतों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में 7,50,000 मुसलमानों को भगा दिया गया था, जिसके बाद इजराइल ने 78% हिस्से पर कब्जा किया था। यही नहीं, 1967 में दूसरे युद्ध में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली थी। उसने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। यही नहीं, सीरिया, जॉर्डन की जमीनों पर भी कब्जा कर लिया था। यह वो दौर था जब इजराइल ने वेस्ट बैंक में बचे मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। हजारों लोगों को हुरों की खोज में भेज दिया गया था और 3 लाख मुसलमान अपना घर द्वार छोड़कर भाग गए थे। यहूदी समुदाय मुसलमानों को लेकर बहुत ही ज्यादा कठोर है। वह मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है और ईसाइयों या हिंदुओं की तरह दया नहीं दिखाते हैं, बल्कि उनका मानना है कि यह कौम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यही कारण है कि वह बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं पर भी रहम नहीं दिखाते हैं, बल्कि वह इन्हें ठोककर गर्व का अनुभव करते हैं। यूं भी जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों, यूरोप और भारत जैसी महाशक्ति का उसे सपोर्ट हो तो इजराइल कितना खतरनाक हो सकता है, गाजा पट्टी या फिलिस्तीन को इसका अंदाजा हो गया है।
साथ में अमेरिका से इजराइल को बदला लेने की जो छूट मिली है उसने तो इजराइल को और भी खूंखार बना दिया है। जो ईरान और पाकिस्तान शनिवार को कुकुर की तरह उछल रहे थे, वहां मौत का सन्नाटा पसर गया है। सिर्फ बकलोली करके फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है, उससे आगे एक कदम बढ़ाने की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि लट सिर्फ लंबाई नहीं है बल्कि उसे तेल में भी चुपड़ा गया है। इजराइल ने अब तक गाजा पट्टी पर 2300 से ज्यादा हमले किए हैं। अगर एक अटैक में 10 लोग भी मारे गए हैं तो मौतों का आंकड़ा लगाना मुश्किल नहीं है, पर मुसलमानों के निपटाने की वास्तविक संख्या कोई नहीं बताएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि 18,000 लोगों को हुरों की तलाश में भेजा जा चुका है और गाजा पट्टी को पूरी तरह सील कर दिया गया है ताकि एक भी मुसलमान बचकर ना भाग सके। इजराइल ने गाजा को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया है। गाजा में हर तरह की सप्लाई रोक दी गई है। इजराइल की इस नाकेबंदी से गाजा पूरी तरह मिस्र पर निर्भर हो गया है, लेकिन इजराइल ने मिस्र क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया है और रफा सीमा की भी नाकेबंदी की जा रही है। मतलब यही कि यह नारे लगाने नहीं, गुहार लगाने का वक्त है। पर इजराइल के रौद्र अवतार से ये आतंकी फिर भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि कायर गीदड़ों ने शेर को पंजा मारकर अपनी सामत बुला ली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।